हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ईवी मेनिया इनोवेशंस में। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिथियम आयन सेल 18650 और लिथियम आयन सेल 21700 के बारे में। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों सेल के बीच में क्या डिफरेंस है और इन दोनों सेल का चार्जिंग लाइफ, चार्ज डिस्चार्ज रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सेल ज़्यादा बेटर है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारे इंडियन मार्केट में इन दोनों सेल की अभी क्या क्या कीमत चल रही है। और अगर हम लोग लोकल लेवल पर बैटरी पैक असेंबली के लिए जाते हैं तो कौन सा सेल हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑपरेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। इसके अलावा इन दोनों सेल के परफॉर्मेंस को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग वर्ल्ड के कुछ बड़े लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरर्स के डाटा शीट के हिसाब से इन दोनों सेल्स के परफॉर्मेंस पैरामीटर को चेक करेंगे, उनको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों सेल में से किस सेल का परफॉर्मेंस पैरामीटर ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं 18650 और 21700 सेल के डिफरेंसेस के बारे में पूरी विस्तार के साथ। सबसे पहले अगर वोल्टेज की बात की जाए तो इन दोनों सेल का जो वोल्टेज होता है वो तकरीबन सेम ही होता है। दोनों सीरीज के सेल का जो नॉमिनल वोल्टेज होता है वो 3.7 वोल्ट होता है। अपर वोल्टेज लिमिट जो होती है वो 4.2 होती है और लोअर वोल्टेज लिमिट होती है 3.2 वोल्ट। तो ये तो हो गया नॉमिनल वोल्टेज। अब अगर हम लोग करंट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस आ जाता है। जो 18650 सीरीज के सेल है उनकी नॉर्मली जो करंट कैपेसिटी वेरी करती है अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स और अलग अलग मॉडल के हिसाब से, वो जाती है तकरीबन 2000 mAh से लेकर 3500 mAh तक। और वहीं अगर हम लोग बात करें हमारे 21700 सीरीज के सेल की तो इनकी जो करंट कैपेसिटी जाती है वो थोड़ी हायर जाती है और ये स्टार्ट हो जाती है तकरीबन 3500 से लेकर 5000 या फिर 6000 mAh तक की। हालांकि काफ़ी सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर भी हैं जो क्लेम करते हैं कि हम लोग 21700 सीरीज में 9000 mAh तक का सेल बनाते हैं, लेकिन इतने हाई सेल पर जो क्लेम करते हैं हाई करंट कैपेसिटी की, वो थोड़ा सा गलत लगता है, थोड़ा सा कम बिलीव होता है। इसलिए जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो तकरीबन 5000 mAh तक की कैपेसिटी के सेल बनाते हैं और ये सेल जो होते हैं थोड़े से ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखें कि इंडिया में नॉर्मली सेल जो मिलते हैं 21700 सीरीज के वो 4500 mAh तक के मिल जाते हैं। तो 5000 mAh तक के नीचे की अगर आपको इस सीरीज के सेल मिल रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई आपको इससे ऊपर के दे रहा है, 5000 mAh के ऊपर के दे रहा है, तो थोड़ा सा सोच समझ के ही इन सेल को यूज करने का प्लान करें। अब जो मेजर डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिला वो है करंट कैपेसिटी का, क्योंकि 21700 सीरीज की करंट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तकरीबन 4500 या 5000 mAh के आसपास के सेल अवेलेबल है हमारे लोकल मार्केट में। इसलिए जो सेल जो आपके लगने वाले हैं पैरेलल में, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है, नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाते हैं पैरेलल में, चूंकि कम सेल्स यूज करके ही आप अपना बैटरी पैक बना सकते हैं। इसीलिए इन सेल के जो बैटरी पैक बनता है उसकी जो असेंबली होती है थोड़ी सी ईजी हो जाती है। और दूसरी बात, जो 21700 सीरीज के सेल है इनकी जो पावर डेंसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है 18650 सीरीज के सेल से। तो ये भी थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बैटरी पैक बनाने के लिए। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरे एडवांटेज की, तो जो पीक डिस्चार्ज रेट होता है 21700 सीरीज में, वो काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर क्लेम करते हैं कि वो 4C तक जा सकता है। हालांकि नॉमिनल चार्ज डिस्चार्ज रेट अभी भी 1C के अंदर ही है, जबकि 18650 सीरीज में जो पीक डिस्चार्ज रेट जाता है वो जाता है तकरीबन 3C के आसपास। और ये मैं दोनों बातें कह रहा हूँ सिर्फ चाइनीज सेल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अगर बड़े सेल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें जैसे एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग या फिर टेस्ला, इनका जो डिस्चार्ज रेट है वो काफ़ी ज़्यादा जा सकता है, ये 5C तक भी जा सकता है पीक डिस्चार्ज रेट की बात करूँ तो। इसके बाद अगर हम लोग चार्जिंग साइकिल्स की बात करें तो जो क्लेम चार्जिंग साइकिल होती है इन दोनों सीरीज के सेल में वो होती है 1000 साइकिल्स के आसपास, 5 से 10% इधर उधर। लेकिन ये जो 1000 साइकिल होती है ये
स्टैंडर्ड कंडीशंस में होती है, यानी कि 0.5 C के चार्ज और डिस्चार्ज रेट के बिलो और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर। लेकिन एक्चुअल ईवी ऑपरेशन में जब हम लोग जाते हैं तो दोनों कंडीशन मीट आउट नहीं होती है। इसलिए आप मान के चले जो मैक्सिमम चार्जिंग साइकिल हम लोगों को मिलने वाली है इन दोनों सेल्स के केस में, वो मिलने वाली है तकरीबन 600 से 800 साइकिल्स, और कुछ केसेस में 700 साइकिल्स भी। तो 700 साइकिल्स मान के चलना ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि 21700 सीरीज में चूंकि इसकी थोड़ी सी पिक डिस्चार्ज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको 50-100 साइकिल्स ज़्यादा मिल सकती हैं। अब हम लोग हमारे जितने भी क्लेम है उनको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए बड़े मैन्युफैक्चरर्स के दोनों सीरीज के सेल को हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इन दोनों सीरीज के सेल के परफॉर्मेंस में क्या क्या डिफरेंस है। और इसके लिए हम लोग जो डाटा शीट यूज करेंगे वो यूज करेंगे एलजी की और सैमसंग के सबसे पॉपुलर मॉडल्स में से कुछ लिथियम आयन सेल्स की डाटा शीट। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग के सबसे पॉपुलर 21700 सीरीज के सेल की, जो कि है INR 2170050E सेल। और यहाँ पर आप इसका देख रहे हैं, मैं आपको डाटा शीट का पहला पेज दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये बिलीव हो जाए कि ये जो सेल की डाटा शीट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सैमसंग के 21700 सीरीज की ही है। अब बात करते हैं सेल के स्पेसिफिकेशन की, और सबसे पहले बात करते हैं सेल की कैपेसिटी की, जो कि है 4900 mAh, यानी कि 4900 mAh 4.9H। इसके बाद अगर रेटेड डिस्चार्ज और चार्ज रेट की बात करें तो चार्ज रेट होता है स्टैंडर्ड रेटेड 0.5C का और डिस्चार्ज रेट निकल कर आता है 1C का, जो कि कंपनी क्लेम है। चार्जिंग वोल्टेज 4.2 वोल्ट, नॉमिनल वोल्टेज 3.6 वोल्ट। इसके बाद अगर हम लोग चार्जिंग रेट की बात करें तो अगेन कंपनी स्पेसिफाई करती है 0.5C की, और स्टैंडर्ड चार्जिंग टाइम 3 घंटे। इसके बाद अगर हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम करंट रेट, मैक्सिमम चार्ज रेट, चार्ज करंट, तो कंपनी कहती है कि 1C तक आप जा सकते हैं चार्जिंग के लिए। पर यहाँ पर आपको अगर 1C पर आप जाते हैं यानी कि 4900 mAh पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी चार्जिंग लाइफ, क्लेम चार्जिंग लाइफ नहीं मिलेगी, चार्जिंग लाइफ कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट के लिए जाते हैं तो आप कंटिन्यूस डिस्चार्ज कर सकते हैं 9800 mAh का, यानी कि 2C का, और पीक डिस्चार्ज कर सकते हैं 4.7 एच का, यानी कि 3C का। तो हमारा कंटिन्यूस डिस्चार्ज हो गया सेल का 2C, पीक डिस्चार्ज हो गया 3C। लेकिन अगेन ये मैक्सिमम रेट्स जो है ये चार्जिंग लाइफ के लिए, इस कंडीशन में चार्जिंग लाइफ कम हो जाएगी। अब कंपनी चार्जिंग लाइफ के लिए क्या क्लेम करती है वो भी हम समझते हैं। कंपनी कहती है कि आपको 500 साइकिल्स चार्जिंग लाइफ मिलेगी, और 500 साइकिल्स अगर आप 0.5C के रेट पर इसको सेल को चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज 1C के रेट से करते हैं, कंटिन्यूस डिस्चार्ज 1C का, कंटिन्यूस चार्ज 0.5C का, तो जो सेल में आपको 500 साइकिल मिलेगी। और 500 साइकिल जो होगी, 500 साइकिल के बाद जो कैपेसिटी यानी कि रेटेड डिस्चार्ज कैपेसिटी बचेगी वो बचेगी 80% के आसपास की। यानी कि इन टोटलिटी में अगर बोलूं तो आपको 0.5C के चार्ज, 1C के डिस्चार्ज पर पूरी कैपेसिटी की बात करें अप टू 60% की, तो तकरीबन 700 से 800 साइकिल ये सेल दे देगा, या कुछ केसेस में उससे ज़्यादा भी दे देगा। अब ऐसे ही एक और हम लोग LG के 21700 सीरीज के सेल की बात करेंगे, जो कि है मॉडल के हिसाब से INR 21700 M50, और जिसकी एनर्जी है 18.2 वाट आवर की। अब बात करते हैं सेल के स्पेसिफिकेशन की, और सबसे पहले अगर हम लोग स्टैंडर्ड चार्ज रेट की बात करें तो चूंकि हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्ज रेट की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है इसमें 0.3C का, मैक्सिमम चार्ज वोल्टेज 4.2 वोल्ट, और मैक्सिमम चार्ज करंट जो हम लोग इस सेल को दे सकते हैं वो है 0.3C से लेकर 0.7C तक का। हायर टेम्परेचर पे हम लोग ज़्यादा चार्ज करंट दे सकते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड डिस्चार्ज रेट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी कहती है 0.2C का, और अगर हम लोग अब बस डिस्चार्ज की बात करें यानी कि पीक डिस्चार्ज रेट की, तो वो है 80 वाट का, यानी कि तकरीबन 4C का पीक डिस्चार्ज करंट ये सेल दे सकता है। और अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट की बात करें कंटिन्यूस की, तो हम लोग जा सकते हैं हायर टेम्परेचर के हिसाब से 1.5C तक का मैक्सिमम डिस्चार्ज हम लोग इस सेल से ले सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है मैक्सिमम डिस्चार्ज की, कंटिन्यूस डिस्चार्ज की। और अगर इस सेल की बात की जाए तो ये सेल है तकरीबन 68 ग्राम का। अब अगर हम लोग इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो इस सेल का जो इंटरनल डीसी रेजिस्टेंस है वो निकल कर आता है तकरीबन
30 से लेकर 36 मिली ओम का। और अब अगर चार्जिंग लाइफ की बात करें तो स्टैंडर्ड चार्ज और डिस्चार्ज रेट में यानी कि तकरीबन 0.5 सी के नीचे की कंडीशन में इस सेल की जो चार्जिंग लाइफ निकल कर आती है 500 साइकिल्स निकल कर आती है, वो भी 80% कैपेसिटी रिटेंशन के हिसाब से। यानी कि अगर हम लोग 60% तक की चार्जिंग लाइफ पकड़े तो वो तकरीबन 700 से 800 ही निकल कर आएंगी। अब हम लोग बात करते हैं सैमसंग के 18650 सीरीज के सेल के स्पेसिफिकेशन के बारे में। और सबसे पहले बात करेंगे सैमसंग के 18650 25R मॉडल की। अब बात करते हैं इस सेल के स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले करंट कैपेसिटी जो कि 2500 mAh की, चार्ज एट 1.25 एम्पियर यानी कि जाएगा तकरीबन 0.3 का, डिस्चार्ज एट स्टैंडर्ड कंडीशन में 0.2 सी का। इसके बाद अगर हम लोग रैपिड चार्ज की बात करें तो कंपनी क्लेम के हिसाब से यहाँ पर हम लोग 4 एम्पियर तक दे सकते हैं, यानी कि वो हो गया तकरीबन हमारा 1.5 सी के आसपास। और अगर हम लोग टाइम की बात करें तो 60 मिनट में रैपिड चार्ज से चार्ज हो जाएगा। और अगर हम लोग स्टैंडर्ड चार्जिंग की टाइम की बात करें तो वो होगा 180 मिनट यानी कि 3 घंटे। अब यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर आता है वो है मैक्सिमम कंटिन्यूस डिस्चार्ज। और कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि हम लोग 20 एम्पियर तक का मैक्सिमम कंटिन्यूस डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इतने हाई डिस्चार्ज पर यानी कि तकरीबन ये हो जाएगा हमारा 8 सी के आसपास का, इतने हाई डिस्चार्ज पर आपको जो चार्जिंग लाइफ मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ 250 साइकिल, वो भी 60% कैपेसिटी रिटेंशन के साथ। यानी कि आपकी सेल की कैपेसिटी हो जाएगी 60%, लेकिन ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है। यहाँ पर आपको 25 सी का 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। यानी कि इसके ऊपर के टेम्परेचर पर आप इतना डिस्चार्ज करते हैं तो आपकी चार्जिंग लाइफ और ज़्यादा कम हो जाएंगी। अब अगर इसके वेट की बात करें सेल की, तो सेल का जो वेट है वो है तकरीबन 45 ग्राम। ऑपरेटिंग टेम्परेचर अगर हम लोग बात करें तो वो जाता है -20 से लेकर 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन के रेट्स की बात करें तो जो रिचार्ज टेम्परेचर होना चाहिए वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होना चाहिए, और डिस्चार्ज जो होना चाहिए वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे लोकल मार्केट में 18650 सीरीज और 21700 सीरीज के सेल्स का क्या रेट चल रहा है। अगर मैं चाइनीज ब्रांड के सेल्स की बात करूं जैसे BK हो गया या दूसरे ब्रांड्स हो गए, तो इनके जो रेट स्टार्ट होते हैं यानी कि 2500 mAh वाले सेल्स के जो रेट स्टार्ट होते हैं तकरीबन वो स्टार्ट हो जाते हैं आपके 65-70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के बीच में रेट जाते हैं। इन सेल का जो नॉर्मल इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 33 से लेकर 40 एम्पियर मिली एम्पियर के बीच में होता है। हालांकि कुछ सोलार एप्लीकेशन में जो यूज होते हैं, स्टेशनरी एप्लीकेशन में लिथियम आयन सेल जो कि बी ग्रेड के होते हैं या फिर सी ग्रेड के होते हैं, वो कुछ मैन्युफैक्चर सप्लाई मतलब वो कुछ बैटरी पैक मैन्युफैक्चरर्स आपको तकरीबन 50-55 रुपए में भी दे देंगे, पर आप वो बिल्कुल ना लें। आप थोड़े से ठीक ठाक सेल ही लें, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस चेक कर लें। रेट मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें 21700 सीरीज के सेल की, तो हमारे इंडिया में आपको 4500 से लेके 5000 mAh तक के सेल मिल जाएंगे, जिसमें 4500 काफी कॉमन है। और अगर इनके रेट की बात की जाए तो तकरीबन ये 130 से स्टार्ट होते हैं, 130 से 140 से स्टार्ट होकर 160-170 तक जाते हैं इनके एक सेल का रेट। तो अब आप बैटरी पैक के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको बैटरी पैक कितने का पड़ने वाला है। हालांकि अगर आप जा रहे हैं सेल में तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 21700 सीरीज के सेल में चले जाएं, क्योंकि ये थोड़े से बेटर है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास जो अच्छी क्वालिटी के सेल आते नहीं है चाइना से, तो 21700 सीरीज के सेल थोड़े से बेटर माने जाते हैं। LG सैमसंग के 18650 सीरीज के सेल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वो मिलना मुश्किल है और उनके रेट भी ज़्यादा है। अब अगर मैं अपने इस पूरे वीडियो को शॉर्ट में कंक्लूड करूं तो अच्छे मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन के हिसाब से अगर हमने जो देखा उसमें 18650 सीरीज के जो सेल है उनका डिस्चार्ज रेट ज़्यादा है, भले कंटिन्यूस हो पीक हो, जबकि 21700 सीरीज के सेल का जो डिस्चार्ज रेट है वो कम है। लेकिन चूंकि हम लोगों को इतने पीक डिस्चार्ज रेट पे जाना नहीं है, इसलिए 21700 सीरीज के सेल ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि उनका बैटरी पैक बनाना ज़्यादा आसान है, जबकि उनकी लाइफ भी हम लोगों को ठीक ठाक मिल जाती है और उनका परफॉर्मेंस भी हमारे यहाँ पर अच्छा निकल कर आ रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप 21700 सीरीज के सेल पर ही जाएं।
हाँ, अगर आप 18650 का सीरीज के सेल पे जा रहे हैं तो आप किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर के सेल्स में तो आपको अच्छी चार्जिंग लाइफ मिल जाएगी। फिर भी लिथियम आयन के केस में आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ की क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और 0.5 सी के नीचे हमारे यहाँ जो डिस्चार्ज कैपेसिटी हमको मिलती नहीं है, तो आप 600 से 700 साइकिल ही मान के चलिए कि आपको आपके बैटरी पैक में मिलने वाली है, वो भी अगर आप अच्छी तरह से यूज़ करते हैं 0.5 सी के नीचे चार्ज और डिस्चार्ज रखते हैं तो। इसके ऊपर के केस में आपकी जो चार्जिंग लाइफ है वो और थोड़ी-सी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और हमेशा की तरह मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें और जितना संभव हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच।